गांव के किनारे एक पुराना घर था जिसे लोग हमेशा से भूतिया मानते थे। कहते थे कि वहां रात में अजीब आवाजें सुनाई देती थी। एक रात उत्सुकता में भरकर 3 दोस्त राज, सुमित और नेहा उस घर में जाने का निर्णय लेते हैं। चांद की हल्की रोशनी में वे घर के दरवाजे को धकेलते हैं। दरवाजा खड़कता है और धीरे धीरे खुलता है। अंदर की हवा ठंडी और भारी थी। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें धुंधली पड़ चुकी थीं। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, अचानक एक खिड़की जोर से बंद होती है। सभी का दिल तेजी से धड़कने लगता है, लेकिन राज ने डर को पीछे छोड़ने का फैसला किया। वह सबसे आगे बढ़ता है और एक पुरानी सीढ़ी की ओर बढ़ता है। सुमित और नेहा उसके पीछे पीछे चलते हैं। सीढ़ी चटकने लगती है, लेकिन वे ऊपर पहुंचते हैं। एक कमरे में एक पुराना पलंग और एक टूटी हुई कुर्सी थी। अचानक कमरे में एक ठंडी हवा चलती है और नेहा की आंखों के सामने एक धुंधली आकृति प्रकट होती है। वह आकृति धीरे धीरे उनके करीब आती है। उसके चेहरे पर एक दर्दनाक मुस्कान थी। नेहा चीखती है, लेकिन आवाज कहीं खो जाती है। राज और सुमित नेहा को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह आकृति नेहा को अपने साथ खींच ले जाती है। वह पलंग पर गिरती है और उसकी आंखों में आतंक साफ देख सकता है। अचानक कमरे में अंधेरा छा जाता है। राज और सुमित भागने लगते हैं, लेकिन दरवाजा बंद हो जाता है। गांव वाले आज भी उस घर से आने वाली अजीब आवाजों को सुनते हैं, लेकिन राज, सुमित और नेहा का कोई अता पता नहीं है। वे हमेशा के लिए उस भूतिया घर में खो गए हैं।